श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय चौथा। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत को कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यावाहचन कराकर मेरे प्रश्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करे। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोज विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यावाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करे। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदत, इस मंत्र से घृत तथा चावल की आहुति दे। षट्क्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करे। अमावस्या के रोज लोक शंकर विषध्वज नामक शंकर का 16 उपचार से अर्चन करे। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करे। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह मास का उपवास व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करे। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती है। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करे। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरी की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। यो संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करे। समाप्ति कर 71,000 बत्ती से आरती करे या रोज रोज 3 सहस्र बत्ती द्वारा आरती करे। अंतिम दिन 13 सहस्र बत्ती द्वारा आरती करे या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती का प्रज्वलित करे। मुझे अधिक प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घृत से सेवन करे। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों को धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उसे वेश्या ने निकाल दिया। यूं उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाच कार्य में रंभा आदि देवगन्नाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भुरकुटी तथा कटाक्षों से कामबान को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ सिरवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों के मध्य महर्षि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि धर्म में हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वेश्या ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर
सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथ नाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशक उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीनवत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। यूँ सारी विधि सुनकर वह वैश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वैश्या पंच भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस वस्तु की इच्छा करती है उसे निश्चित मिलती है। हे सुभद्र, मान्यक वृत्तियों के महात्म्य को सुनो। हे विपेंद्र, मान्यक वृत्तियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। सर्वप्रथम पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करे। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करे तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी पायस एवं विल्व होम करे। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करे। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 श्रेष्ठ संपत्नी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।